नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं वीके सर और मैं आपको जीके जीएस से संबंधित चीजें पढ़ाता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके कैरियर को बनाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होगी दोस्तों। और एमडी क्लासेस परिवार आपके लिए जबरदस्त तरीके से लगातार मैदान में लगा हुआ है और अब की जो है आपकी तैयारी इस प्रकार से हम कराएंगे, जरूर कराएंगे दोस्तों, कि अब की आप पेपरवा के खोपड़ियां छेद करके आओगे, निश्चित छेद करके आओगे और अपने लिए एगो नौकरियां सुनिश्चित करके आओगे भाई, है ना। अब देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो पिछली बार सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर भारत के इतिहास में केवल एक बार हुआ है। 2016 की वैकेंसी थी दोस्तों, 2017 में पेपर हुआ था। तो इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि आखिर पिछली बार जो जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे सब्जेक्ट वाइज, उनकी संख्या कितनी थी और इस बार उनकी संख्या कितनी हो सकती है, और किसी भी सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे या घटेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे और घटेंगे तो क्यों घटेंगे, सबकी एक रीजनेबल एनालिसिस हम यहां पर करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, इससे आपको कहीं ना कहीं इस बात में भी मदद मिलेगी कि आखिर कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, आपका कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो पैटर्न आप सभी जानते हैं कि सीबीटी 2 का जो पैटर्न है वो क्या होने जा रहा है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आने हैं, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से आने हैं। इस प्रकार 120 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो क्या हो सकता है और क्या था। तो सबसे पहले देखिए कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 2016 की वैकेंसी का जो पेपर 2017 में हुआ था, तो आप देखेंगे यहां पर क्या है कि भाई सब्जेक्ट वाइज यहां पर भी लिखा हुआ है और यहां पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि क्या था और क्या हो सकता है और उसके रीजनेबल जो कारण है वो क्या है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि पिछली बार जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो 10 से 13 पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे? लगभग 10 से लेकर 13 तक पूछे गए थे, है ना। तो इस बार करंट अफेयर्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जी हां, इस बात को लेकर प्रबलतम संभावना है कि इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछली बार की तुलना में ज्यादा होंगे। अब आप सोचेंगे सर इसका कुछ रीजन बताइए, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो रीजन है वो क्या है। रीजन ये है कि अब की ऐसी परिस्थिति में पेपर होने जा रहा है जब दुनिया लगातार पिछले 2-2.5 साल से कोरोना से जूझ रही है, कोरोना जैसी वैश्विक और दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक महामारी से गुजर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे देशों की, है ना, जो परिस्थितियां हैं जो बदली हैं, लगातार चीजें लगातार हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो एक तो कोरोना बड़ा कारण है दोस्तों, और दूसरा बड़ा कारण है क्या? रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद, और इसमें यूरोपियन यूनियन, नाटो एंड अमेरिका की जो एंट्री है, और इससे पूरा जो वैश्विक परिवेश प्रभावित हुआ है, पूरी दुनिया जो प्रभावित हुई है, बहुत सारे देशों में भुखमरी की स्थिति सी हो गई है। और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो भले रशिया और यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः रूप से प्रभावित हो रही है। कई देशों में इससे भुखमरी और कहीं ना कहीं कई लोगों की जान तक बनाई है, जान पर बनाई है कि कहीं ना कहीं उनके लिए जीवन जीना दूभर होता जा रहा है। तो दो बड़े कारण हमने आपको बताए करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने के, और वो दोनों कारण एकदम जेन्युइन कारण है, आप भी समझ सकते हैं। एक तो आपकी कोरोना महामारी और दूसरा दोस्तों रशिया यूक्रेन का विवाद और वैश्विक परिवेश। जी हां दोस्तों, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं दोस्तों, स्टैटिक जीके, जी हां, पिछली बार लगभग 6 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए थे और इस बार भी 6 से 8 क्वेश्चन ही आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इसमें कोई बदलाव हमारे लिहाज से नहीं होने वाला है दोस्तों। अब अगर हम देखें साइंस की बात करें तो पिछली बार करीबन 6 से 8 तक क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साइंस से हैं वो बढ़ेंगे और इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो सकती है? 8 से 10 हो सकती है। अब यहां देखेंगे, आप कहेंगे सर इसका भी कोई रीजन बताइए। तो देखो भैया, ऐसा है कि करंट अफेयर और साइंस, जी हां दोस्तों, करंट अफेयर्स और साइंस दोनों के ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछली बार की तुलना में बढ़ने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है। और आप देख सकते हैं भाई, बड़ा कारण का मतलब क्या है भाई? आप ऐसे देखिए, जो बदलता हुआ पैटर्न है, जो और भी एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों, क्या है कि आप देख रहे हैं कि भाई, है ना, जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो अन्य कोई एग्जाम हो, वहां पर भी आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, साइंस के जो क्वेश्चन है, वो लगातार बढ़े ही हैं। तो ऐसे में हम उन्हीं चीजों के
लिहाज से उन्हीं चीजों के बेस पर यहां पर भी बता रहे हैं। दरअसल में मसला यह है कि हम रहते तो इसी देश में है ना, पेपर बनाने वाले है ना इसी देश में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हम आप सोच रहे हैं, जो हमारे आसपास हो रही हैं, उन चीजों का प्रभाव अगर हमारे ऊपर पड़ता है तो उनके ऊपर भी पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, तो वो चीजें हम यहां पर मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछली बार 4 से 6 आए थे, इस बार भी इसमें कोई ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन ही हमने रखा है। पॉलिटी के पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी 4 से 5 ही रहने की उम्मीद है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन 4 से 6 आए थे, इस बार 4 से 5 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है मेरे लिहाज से। कंप्यूटर के क्वेश्चन पिछली बार 2 से 3 आए थे, लेकिन इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि 1 से 2 ही रहने वाले हैं, ये बढ़ने वाला नहीं है और ना ही इससे घटने वाला है। कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, भले एकाक ही रहे, है ना दोस्तों। वैसे एक तो शिफ्ट ऐसा भी हुआ था रेलवे का जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए ही नहीं थे। जी हां दोस्तों, चलिए और देखते हैं दोस्तों। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो पिछली बार की तुलना में 1-2 क्वेश्चन आपको ज्यादा ही देखने को मिल सकते हैं। जी हां, लेकिन यहां समझिएगा दोस्तों कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट एक अलग सब्जेक्ट के रूप में सामान्यतः वनडे एग्जाम्स में नहीं पढ़ा जाता, जैसे रेलवे है, एसएससी है या अन्य जो भी एग्जाम्स हैं, उनमें जो है क्या होता है, एनवायरमेंट अलग से नहीं पढ़ा जाता। सिविल में आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अलग से पढ़ने को मिलता है। यहां पर आप एनवायरमेंट को कैसे कवर करेंगे, यहां पर ज्यादातर है ना एनवायरमेंट को स्टैटिक के साथ कवर किया जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में जो चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लाइक है ना, अब ये एक चीज समझिएगा, जैसे एनवायरमेंट में आपका पर्यावरण भी आ जाता है ना, मतलब पर्यावरणीय परतें आ जाती है, तो पर्यावरणीय परतों को हम लोग ज्योग्राफी में कंसीडर कर लेते हैं, वहां पढ़ लेते हैं, या साइंस में कभी कभी पढ़ लेते हैं। और इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम स्टैटिक के अंतर्गत कवर कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है, या रामसर साइट्स वगैरह हो गई, इनको एनवायरमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी के साथ आप समझेंगे तो कई सारे पर्यावरणीय समझौते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यावरणीय है ना समझौतों के साथ साथ वन्य जीव और जो पशु पक्षी वगैरह है उनसे रिलेटेड कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड समझौते हैं, जिनको लगातार स्टैटिक जीके के माध्यम से कवर कराने की पूरी कोशिश की जाती है ना, विभिन्न टीचर्स, विभिन्न एजुकेटर्स के द्वारा वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर एनवायरमेंट हम अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते हैं, उसको हम उसके कुछ पार्ट्स को स्टैटिक जीके के अंतर्गत और कुछ पार्ट्स को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। रही बात इकोनॉमिक्स की, तो 3 से 4 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। इसका मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो मेजर पोर्शन है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है दोस्तों, वो कौन है, वो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, दूसरा क्या है, स्टैटिक है, और तीसरा साइंस है। यहां पर साइंस में हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साइंस से ज्यादातर रहेंगे वो बायोलॉजी से रहने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री से एक आध भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, है ना, और ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी के ज्यादातर क्वेश्चन किससे रहने वाले हैं, बायोलॉजी से रहने वाले हैं, साइंस के कंपेयर है ना मामले में। तो इस चीज को भी थोड़ा सा है ना यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको विशेष रूप से बायोलॉजी पर फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि यहां के क्वेश्चन 5 से 6 होंगे, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन तक ही रहने की उम्मीद लगाई जा सकती है दोस्तों, या फिर बहुत होगा तो 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट ज्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे। तो आप जो है अपने दिमाग में रखिए कि कौन कौन सी चीजों को आपको करना है। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे अगर आप बिना करंट अफेयर के मैदान में उतरेंगे तो यह आपके लिए घातक हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको करंट अफेयर्स को अपनी पहली प्रायोरिटी पर रखना है, हर हाल में करंट अफेयर को ढंग से पढ़ना है। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स हम लोग अच्छे से कवर करा रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन मॉर्निंग में लगातार 7 से 8 सुबह की बैच में हम लोग दे रहे हैं। जितने भी हमारे पेड बैचेस हैं, जितने भी हमारे है ना हमसे एमडी क्लासेस से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं सभी को, इसके अलावा यूट्यूब पर हम थर्सडे को वार्षिकांक लेकर आ रहे हैं, वहां पर भी आप कवर कर सकते हैं चीजों को बेहतर तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से भाई, है ना। और हम ये दावा करते हैं कि पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो 90% प्लस करंट अफेयर्स हमारे पेड एंड फ्री बैचेस से मिलने वाले हैं। जी हां, एकदम दावे के साथ, जबरदस्त एकदम धमाकेदार। और जिन लोगों ने पढ़ा है, आप में से जिन लोगों ने करंट अफेयर्स मेरा पढ़ा है, उनको यह विश्वास है कि हां सर कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा होगा, क्योंकि उसको हमने उस लेवल पर मेंटेन किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो करंट अफेयर्स को आप पहली प्रायोरिटी अपनी दीजिए, दूसरी प्रायोरिटी आप स्टैटिक को दीजिए, ढंग से इसको कवर करिए, तीसरी प्रायोरिटी पर आप साइंस में किसको रखिए, साइंस में आप बायोलॉजी को तीसरी प्रायोरिटी पर रखिए। ठीक है, साइंस में आपको केमिस्ट्री
पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स पर तो फिर भी फोकस कर लीजिए, बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक आध क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं तो वो भी नहीं आने की उम्मीद है। तो बायोलॉजी पर विशेष रूप से फोकस करिए। चौथा आप फोकस करने जाइए तो चौथा आप जो है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, हिस्ट्री अच्छी लगती हो, पॉलिटी अच्छी लगती है, ज्योग्राफी अच्छी लगती हो, क्योंकि तीनों का ही अगर हम वेटेज देखें तो लगभग लगभग एक जैसा ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका इसमें से कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर जरूर फोकस करें, है ना। उसमें आप देखें कि कहां पर वीकनेसेस हैं, जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए, ताकि वहां से आने वाले 4-5 क्वेश्चन आपके तय हो जाएं। तो ये आपकी प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए यहां को। ठीक है भाई। और एक चीज ये भी है कि चूंकि अब एग्जाम सर पे है, तो अभी अगर शुरू करके, अगर अभी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरा फलाना सब्जेक्ट जो है कमजोर है, वीक है, ये मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है, तो अभी से अगर आपको लगता है कि कवर कर पाएंगे तो तुरंत सब्जेक्ट उठाइए और 10-15 दिन में उसको, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के, डेली 2-2 घंटे पढ़ के कवर कर लीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम आपके एक सर पे हो, एकदम जैसे ऐसा हो कि भाई अब 4 दिन बाद पेपर शुरू होने जा रहा है, तब उस समय कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है ना। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड आने के बाद जैसे ही आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई 10 दिन बाद मेरा पेपर है, तो एकदम एग्जाम के 10 दिन पहले तक जो कुछ नया पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए। लास्ट में एग्जाम के जो 10 दिन बचेंगे, उस 10 दिन में आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। मतलब यह है कि अपने हथियार को केवल और केवल उस समय क्या देना है, धार देना है, ताकि मैदान में जब उतरे तो मैदान फतह करके आए, अपने लिए नौकरियां सुनिश्चित करके आए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, तो उनका लगभग इक्वली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब एक बात यह भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन लेने के लिए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर किया जाए, है ना। अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी है, जैसे कुछ बच्चों का होता है कि इकोनॉमिक्स हमारे पल्ले नहीं पड़ता सर, है ना। कुछ बच्चों का होता है कि सर इकोनॉमिक्स हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, इकोनॉमिक्स से हमें डर लगता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, जबकि होना नहीं चाहिए, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको इकोनॉमिक्स से डर लगता है, लंबे समय से डर लगता रहा है, इसकी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना, कवर करना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप एक आध सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोड़ दीजिए इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपका 3-4 क्वेश्चन छूट जाएगा ना, कोई बात नहीं, बाकी के तो बचेंगे 46, उसमें आप दम लगाइए। लेकिन यह मत करिएगा कि सर जी हमको डर तो इन्वायरमेंट से भी लगता है, सर जी हमको डर तो कंप्यूटर से भी लगता है। पता चले तो फिर आप 3-4 सब्जेक्ट छोड़े पड़े हैं, फिर पता चला कि आप पेपर में बैठने से पहले ही 10-15 नंबर 20 नंबर पहले से गंवाए बैठे हैं। मतलब आप दरअसल में 120 नंबर पे नहीं 100 नंबर पे फाइट करने जा रहे हैं। तो ये मत करिएगा, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए, आई होप कि हमने आपको जो एनालिसिस बताई है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपका पेपर अच्छा होगा, और माता रानी करे आप सभी का पेपर अच्छा हो। वैसे दोस्तों, सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, आप में से उतने ही लोगों का सिलेक्शन होना है जितना वैकेंसी है ना। इतिहास गवाह है कि सफलता सबको नहीं मिलती है। जी हां, तो एकदम दम लगा देना है, जोर लगा देना है ना। वो कहते हैं ना कि देखना है जोर कितना बाजुए कत्ल में है, तो बाजुओं के जोर के साथ साथ इस बार अपने दिमाग का भी जोर दिखाना है। स्मार्टनेस, है ना, स्मार्टनेस ओवरलोड होनी चाहिए, वो वाली नहीं, ठीक है, दिमाग वाली इस्तेमाल करिए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बाकी मंजिल बैच में हम दौड़ा दौड़ा कर, है ना, तोड़ेंगे किसको भैया, एकदम दौड़ा दौड़ा कर तोड़ेंगे, है ना। पेपरों को मॉक टेस्ट कराएंगे आपको जबरदस्त तरीके से। तो अगर आपने अभी तक मंजिल बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के जमाने में जो इतना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो इस कॉम्पिटिटिव युग में दोस्तों आपको सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रैंकर्स बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? रैंकर्स बनना पड़ेगा। तो हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको रैंकर्स बनाएं, और हम दावा करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था यही एमडी क्लासेस होगी, है ना। किसमें? रेलवे में। अब की बार रेलवे में नौकरियां आपके द्वार। तो भैया एकदम जबरदस्त, शानदार, धमाकेदार। तो भैया वो कहते हैं ना कि मधुकर खड़ा दहाड़े, दिनकर कहां कहानी में, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आग लगा दो पानी में। तो अवसर मिला है, इसको पूरा भुनाइए दोस्तों, और अपनी मेहनत पूरी जी जान झोंक दीजिए, और एमडी क्लासेस परिवार इसमें आपके साथ खड़ा नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।